नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेंशन योजना के तहत आपको किस प्रकार से और कब लाभ दिया जाएगा। यानी कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है, तो अब आपको किस प्रकार से पेंशन मिलेगी, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन कब मिलेगी, यानी कि अगर आप महिला है, पुरुष है, किसान है, या शायद दोस्तों आप वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी और किन किन महिलाओं को और किन किन पुरुषों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप पेंशन योजना के तहत नया लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो भी किस प्रकार से जुड़ पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप अपने ही घर बैठे अपने ही मोबाइल फोन से पेंशन योजना की सारी जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बनेगा। मैं आपको आगे चलकर कुछ ही मिनटों में यह भी बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपने ही मोबाइल फोन से घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2000 रुपए कब खाते में आएंगे। यानी कि दोस्तों 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो गई है? यानी कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि पहले जैसे कि 1500 रुपए यहाँ पर पेंशन दी जाती थी, लेकिन दोस्तों अब आपको इस योजना के तहत 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वो सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि आपको किस प्रकार से 2000 रुपए अपने खाते में लेने होंगे, और साथ ही साथ सामाजिक पेंशन योजना के तहत आपको किस प्रकार से लाभ उठाना होगा। तो अब आपको मैं सीधा लेकर चलता हूं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको इस योजना का किस प्रकार से लाभ उठाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको इन योजनाओं के तहत जो भी राजस्थान के अंदर पेंशन योजना शुरू हुई है, इस योजना के तहत आपको किस प्रकार से लाभ लेना होगा, और साथ ही साथ भजनलाल सरकार के द्वारा आपको इस योजना के तहत कितना लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों और विधवाओं, दिव्यांगों और अन्य जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, और इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को यहाँ पर वित्तीय स्थिरता देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि दोस्तों जो भी लोग यहाँ पर वृद्ध है या विधवा महिला है या दिव्यांग लोग हैं, उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। जो दोस्तों इनका लाभ लेकर यहाँ पर समाज में कमजोर वर्ग है वो दोस्तों आत्मनिर्भर बन सके, इसका यही लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशनर का भौतिक सत्यापन मोबाइल ऐप के जरिए होगा। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए अगर सत्यापित करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना के प्रकार, यानी कि इन योजनाओं के तहत आपको किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा, यानी कि कौन कौन सी योजनाओं के तहत आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। जैसे कि 1 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। यानी कि दोस्तों जो भी वृद्ध लोग हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 से 75 वर्ष के बीच में है, अगर आप पुरुष है तो आपको 1000 रुपए प्रति माह यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर आप महिला है और आपकी उम्र 60 से लेकर 75 वर्ष से अधिक है और आप महिला है तो आपको 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उसके बाद में 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजन को 1500 रुपए से लेकर यहाँ पर 2000 रुपए तक दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप 75 वर्ष से अधिक की उम्र में हैं तो आपको यहाँ पर 1500 से लेकर 2000 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में दी जाएगी। यानी कि अगर आप मुख्यमंत्री विशेष योजना सम्मान पेंशन योजना के तहत आवेदन करके लाभ लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप दिव्यांग है तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। यानी कि ये योजना यहाँ पर दिव्यांग लोगों के चलाई गई है। अगर आप 40% या उससे अधिक दिव्यांग है तो उनको यहाँ पर 1000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप 75% से अधिक दिव्यांग है तो उनको यहाँ पर 1250 रुपए प्रति माह यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर योजना के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री निराश्रित महिला योजना। यानी कि अगर आप महिला है तो आप
यहाँ पर मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप विधवा महिला है या परित्याग महिला है तो अब आपको महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर आप जैसे कि 75 वर्ष से यहाँ पर अधिक उम्र में होने पर आपको, यानी कि अगर आपकी 75 वर्ष से अधिक उम्र है तो आपको यहाँ पर 1,500 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि पहले तो आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जब आपकी यहाँ पर उम्र 75 वर्ष से अधिक होने वाली होगी तब आपको यहाँ पर 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर एकल नारी पेंशन योजना के तहत भी आपको लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप परित्याग महिला है तो अब आपको यहाँ पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना के लाभ, यानी कि इन योजनाओं के तहत आपको किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि आपको 1 मंथ के अंदर ये पैसा दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी वृद्धजन लोग हैं और दिव्यांग लोग हैं उनको यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजनाएं चलाई गई है और विधवा और परित्याग महिलाओं के लिए राहत मिलने वाली है। यानी कि जो भी विधवा महिला है और परित्याग महिला है उनको इन योजनाओं के तहत बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी बैंक खातों में सीधा भुगतान किया जाएगा, यानी कि यह सरकार द्वारा आपके सीधे ही बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इन योजनाओं के तहत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके मापदंड क्या होना चाहिए, यानी कि कौन कौन लोग इन योजनाओं के तहत लाभ ले सकता है। तो सबसे पहले तो आप राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। अगर आप राजस्थान के स्थायी निवासी हैं तो आप इन योजनाओं के तहत आसानी से आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक आय सीमा गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी वार्षिक आय जैसे कि यहाँ पर 3 लाख या 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वार्षिक आय 2 लाख या 3 लाख से ज्यादा है तो आप इन योजनाओं के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में लाभार्थी की उम्र और अन्य शर्तों के अनुसार यहाँ पर योजना के अनुसार पूरी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी आयु यहाँ पर 60 से 75 वर्ष के अंदर है तो आपको इन योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा, यानी कि आपकी यहाँ पर उम्र 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी कि अगर आप इन योजनाओं के तहत ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं राज्य एसएससी पोर्टल पर जाएं। उसके बाद में आपके सामने एक आवेदन फॉर्म आएगा। आवेदन फॉर्म में भरने के बाद आपको वहां पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद वहां पर आप आवेदन सबमिट करने के बाद स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि आपको सबसे पहले तो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य एसएससी पोर्टल पर जाकर वहां से आप एक आवेदन फॉर्म लीजिए। आवेदन फॉर्म लेने के बाद आप वहां से यहाँ पर जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है, जो भी अपना नाम मोबाइल नंबर आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वहां पर डालकर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इन योजनाओं के तहत अगर ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नजदीकी ई मित्र पर जाना होगा। नजदीकी ई मित्र या पंचायत समिति सेवा में जाकर आप आवश्यक दस्तावेज जमा करें। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद यहाँ पर आवेदन की स्थिति जानकर प्राप्त करें, यानी कि सबसे पहले तो आपको नजदीकी ई मित्र पर जाना होगा या आप पंचायत सेवा समिति में जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। वहां पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करने होंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे और वहां से आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर पेंशन योजना के तहत लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं जरूरी दस्तावेज, यानी कि अगर आप इन योजनाओं के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने बहुत ही जरूरी है। तो 1 नंबर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और 2 नंबर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र और 3 नंबर आपके पास में निवास प्रमाण पत्र और 4 नंबर आपके पास में बैंक खाता विवरण और 5 नंबर आपके पास में आय प्रमाण पत्र और 6 नंबर आपके पास में मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेडिकल प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए जो भी दिव्यांग लोग हैं, यानी कि अगर आप दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास में मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपकी ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से इस योजना के तहत लाभ उठा पाएंगे। अगर आप इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं निष्कर्ष, यानी कि इन योजनाओं को क्यों शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 गरीब और वृद्ध और दिव्यांग और बहरमासी और साथ ही साथ नागरिकों के लिए ये योजना महत्वपूर्ण सरकारी सहायता योजना है, जिसमें यहाँ पर हजारों लोगों को हर महीने आर्थिक लाभ मिल रहा है। यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना के पात्र है तो जल्दी से आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। यानी कि दोस्तों इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही देखा गया है
जो भी गरीब लोग हैं और साथ ही साथ जो भी वृद्ध और दिव्यांग है और साथ ही साथ जो भी विधवा महिला है उनको इस योजना के तहत लाभ देना, यानी कि सरकार द्वारा उनको यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ देकर उनको भी आत्मनिर्भर बनाना, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो दोस्तों अगर आप इन योजनाओं के तहत आवेदन करते हैं तो आप इस योजना के तहत आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा और साथ ही साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले थे और आपको कब से पेंशन मिलने वाली थी, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।